भंवरा बड़ा नादान है। हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप ये सोच रहे हैं कि मैम को सुबह सुबह क्या हो गया। देखिए ये जो भंवरा इतना नादान सा ये उड़ रहा है और उसको देख के बस मुझे आपके ही भंवरे की याद आ गई। और ये जो बादल यहाँ मर्ज हो रहे हैं तो बस फिर तो आज आपके भंवरे की चैनलिंग बनती है। तो चलिए आज आपके भंवरे की बात करें। और सच को तो सच में आपका भंवरा बहुत ही नादान है इस वक्त। और अगर मेरी एनर्जी पूछी जाए तो यस, इस 88 के पोर्टल के बाद बहुत ही फ्रेश एनर्जी हम सभी की है। ठीक है, बस बट जिसने अच्छे से इनर वर्क किया है, बिकॉज ये जो 88 का पोर्टल था, इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोर्टल दिस ईयर। ठीक है, बिकॉज इस वक्त द मैसिव एक्सेलरेशन ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन कलेक्टिव। ठीक है, इस वक्त पूरे आपकी 3D अर्थ की शिफ्टिंग हो रही है। आपकी अर्थ अब स्प्लिट हो रही है इनटू 5D कॉन्शियसनेस। तो अभी बहुत ज़रूरी है इस वक्त हमारी ह्यूमन कलेक्टिव में कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करना। ठीक है, तो ये जो टाइम है, जो इस वक्त आप जिस टाइम में जी रहे हैं, दिस इज़ द स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है। कलेक्टिव की कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है, रेज करना है फॉर क्रिएटिंग द 5D अर्थ जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और आप उस मिड में पहुंच चुके हो जहाँ पर ये पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो रही है हमारी हमारी अर्थ इनटू 5D। ठीक है, सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम। ये जो हमारी जो 16 को हमारा न्यू मून आ रहा है, दिस इज़ अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट न्यू मून। इट्स अ टाइम टू ग्राउंड द एनर्जीज जो आपने एनर्जीज एक्यूमुलेट की थी इस लाइन गेट पोर्टल में। इट्स अ टाइम टू ग्राउंड, इंटीग्रेट न्यू एनर्जीज फॉर द न्यू अर्थ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो आप चलिए, तो पहले हम बात करते हैं आपके डीएम की। उसके बाद अगर इस वीडियो में स्पेस होगी तो हम न्यू मून की भी बात करेंगे। बट इट्स अ टाइम ऑफ द न्यू रियलिटी, न्यू बिगनिंग, प्लांट्स न्यू सीड्स इन योर लाइफ। ठीक है, तो इस टाइम पे बहुत केयरफुल रहना है। ठीक है, और इस लॉइन गेट पोर्टल की एनर्जी का असर सिर्फ आप ही पे नहीं हुआ है, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन पे भी हुआ था। और कुछ ऐसा हुआ कि ये जो आप देख रहे हैं नादान भंवरा जो टहल रहा है, नाउ इट्स अ ग्राउंडिंग ऑफ ऑल द इनर वर्क यू हैव डन, ऑल द जो भी उन्होंने उनकी रीबर्थ प्रोसेस थी, वो जो कि इस लॉइन गेट पोर्टल तक पूरी हुई। और अब वो क्या सोच रहे हैं, चलिए समझते हैं। तो वो ये जान चुके हैं कि आप एक उनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल कनेक्शन हो। ठीक है, हो सकता है कि वो एज अ ट्विन फ्लेम नहीं समझते हैं, बट अब वो पूरी तरीके से थर्ड पार्टी को छोड़ चुके हैं। एक अगर वो थर्ड पार्टी टॉक्सिक थी तो बहुत गंदा वाला समझ लीजिए कि उनका रीबर्थ प्रोसेस हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पेन से वो गुजरे हैं। उतना पेन आपको भी हुआ होगा अगर आपके टॉक्सिक या नार्सिसिस्टिक अगर थर्ड पार्टी थी तो। बट वो छूट गए हैं और अब उन्होंने बिल्कुल मन बना लिया है कि अब मुझे बाहर निकलना ही है। और अगर लोगों ने थर्ड पार्टीज, चाहे वो फैमिली के रूप में हो या जॉब के करियर के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, अगर उनको आगे बढ़ने नहीं दिया टुवर्ड्स यू, वो रिबेलियस हो जाएंगे, क्योंकि उनको इन बादलों की तरह मर्ज होना ही है आपसे। तो ये जो मैं भंवरा देख रही हूँ जो आपकी तरफ आ रहा है और मर्ज हो रहे हैं ये बादल, इनको मर्ज होना ही है, यूनियन होना ही है, राइट? तो इस वक्त वो क्या कर रहे हैं? वो वही कर रहे हैं जो आप करते थे अपनी बिगनिंग की स्टेज में। ठीक है, मर्जिंग का मतलब एक ये भी होता है कि जब एक डीएफ अपनी जर्नी पे बिल्कुल आखिरी के स्टेज पे पहुंच जाती है, जब वो अवेकन होने वाली होती है और डीएम एक्चुअली में अवेकन होते हैं, बट उसको 3D में वो जब वो रियलाइज़ करने के लिए उनकी रीबर्थ प्रोसेस शुरू होती है, तो एक प्रकार से उनकी वो प्रोसेस शुरू होना और आपकी वो प्रोसेस ख़त्म होना। तो एक बार फिर से आप एक वन पेस में आ जाते हो, जैसे आप बबल फेज में आते हो। तो चलिए, ये टॉपिक तो बहुत ही
ब्रॉड है, इस पे हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अभी समझिए कि जैसे कि आप पहले डे ड्रीमिंग करते थे इन द बिगनिंग, वो रोल रिवर्सल हो गया है। दे आर डे ड्रीमिंग यू, ओके, दे आर डे ड्रीमिंग यू, दे आर चेजिंग यू, दे आर घोस्टिंग यू। वो अब आपको ढूंढ रहे हैं कि आप ऑनलाइन दिख जाओ, या कहीं आपका मैसेज तो नहीं पड़ा होगा। दे आर घोस्टिंग यू, योर डीपी, योर स्टेटस। फिर वो कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? दे आर प्रैक्टिकल, वो इकट्ठा आना चाहते हैं, इसलिए वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो उनके में पेशेंस है, वो प्रैक्टिकल है, ठीक है, बट वो आपके तड़प रहे हैं। वो आपके लिए जिस प्रकार से जो हालत, जो स्थिति आपकी होती थी, वही स्थिति उनकी है। वो घोस्ट कर रहे हैं, वो तड़प रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे प्यार करना चाहते हैं, वो आपके संग एंजॉय करना चाहते हैं। और इस वक्त जो रीबर्थ प्रोसेस में उनको झटके लगे हैं, जो उन्होंने स्ट्रगल किया है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट भी हैं, वो ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। आपको लेके ओवर थिंकिंग हो रही है, कहीं ना कहीं किसी किसी जगह पर वो बहुत अनहैप्पी भी हैं, डर भी। हालांकि वो फियरलेस हो चुके हैं कि अब उन्हें स्टैंड लेना है, उन्हें ये डर नहीं है कि वो अब कैसे स्टैंड लेंगे, स्टैंड लेना है, वो वो मन बन चुका है, अब वो रिबेलियस हो चुके हैं। बट आपके साथ अब क्या आपका बिहेवियर होगा? वो जहाँ भी है, वो वहाँ भीड़ में भी तन्हा है, बस आप और सिर्फ आप। आपने मेरी प्रेयर में सुना था ना, तुम और सिर्फ तुम, बस यही एनर्जी में है। तो इस वक्त जो एनर्जी है, इस इज अ कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल एंड द न्यू बिगनिंग। मतलब हमारा लॉयन गेट पोर्टल के साथ एक साइकिल कंप्लीट हुई है और एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, ठीक है। यू आर डेस्टाइन्ड टू मीट, हारमोनियस यूनियन होना ही है, राइट। बोथ ऑफ यू आर कैरिड to the new earth consciousness this time, और न्यू अर्थ कॉन्शियसनेस में आपको हारमोनियस यूनियन में ही रहना है, हार्मनी में ही रहना है। आपके डीएम अपनी एनर्जी ग्राउंड करेंगे आपके पास आके, और आप अपनी एनर्जी ग्राउंड करेंगे और ज़्यादा अपने लाइफ में प्रैक्टिकल शिफ्ट लाके। डीएफ बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ, आप अपनी एनर्जी ग्राउंड करेंगे डीएम को चेस करके नहीं, अपने अंदर जो आपने इनर वर्क किया है उस पावर को क्लेम करके, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को एनहांस करके आप खुद शाइन करिए, औरों को शाइन करिए, खुद एम्पावर होइए, दूसरों को भी एम्पावर कीजिए, खुद को सेल्फ डिस्कवर कीजिए। लीडरशिप की जो ट्रेड्स हैं, क्रिएटिविटी के ट्रेड्स हैं, वो आपके अंदर आएंगे। एंड अवेकन योरसेल्फ टू द हायर लेवल। अगर मैं ये चैनलिंग कर रही हूँ, मतलब डीएम आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, वो आना चाह रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि आप आप भी चेस करने लग जाओ। आपका उनका आपकी तरफ आना उनकी ग्राउंडिंग है, आपकी ग्राउंडिंग है अपने आप को एक्सप्लोर करना, अपने आप को क्रिएट योर प्रैक्टिकल शिफ्ट, क्रिएट योर प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर इन योर लाइफ, ठीक है। जो भी आपके पास इंस्पायर्ड आइडियाज़ आ रहे हैं आप टुवर्ड्स योर ग्रोथ, ठीक है, सोशली, फिजिकली, जिस भी प्रकार से आपके जो आइडियाज़ आपको डाउनलोड्स आ रहे हैं, उस पर आपको इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूँगी मैं, इसको टिप समझ लीजिए, खुद भी समझ लीजिए। ये आपका एक रूहानी रिश्ता है, ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल्स, एक रूहानी रिश्ता है। और रूहानी रिश्तों को अगर ज़मीन पे आप ढूंढेंगे तो रूहानी रिश्ता कैसा, ठीक है। अगर उन रूहानी रिश्तों को आप सोशल मीडिया पे ढूंढेंगे, लास्ट सीन, मैसेज, कॉल एंड इंटीमेसी, तो फिर ट्विन सोल बोलना बेकार है। वो आपकी रूह है, वो आपकी आत्मा का दूसरा हिस्सा है। अपनी रूह को अपने अंदर फील करिए तो मज़ा है। ये भंवरे ने मुझे शायर बना दिया, ठीक है। अपनी उस रूह को अपने अंदर फील कीजिए, 5D में लव सेंड कीजिए। लव की एनर्जी हमेशा लव में रिफ्लेक्ट बैक होगी। बट इफ़ यू आर चेजिंग योर पर्सन इन सोशल मीडिया, ज़मीन पे यहाँ उनको खोजोगे, तो यू आर क्रिएटिंग समवेयर सेपरेशन कॉन्शियसनेस, एंड यू आर गिविंग
अपॉर्चुनिटी टू योर माइंड टू मैनिपुलेट यू। ठीक है, तो ये जो टाइम है हमें अपने अनंत कोटि ब्रह्मांड के साथ एक होने का टाइम है। यू इट्स अ टाइम टू फील दैट आई एम नाउ वन विद द गॉड। और सच है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड, देखिए ना, आपकी वो ब्रह्मांड आपकी छोटे से एक अंश के रूप में आपके अंदर, आपकी बॉडी में ट्रैप्ड है, इज़ ऑलरेडी ट्रैप्ड इन योर बॉडी। ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसका हर एक एक अंश हम सबके अंदर ट्रैप है। वो पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर ट्रैप्ड है। ब्रह्मांड की इतनी प्रेशियस चीज़ हमारे अंदर ट्रैप्ड है, और हम सब एक ही हैं। मतलब कि जो ब्रह्मांड का वो अंश मेरे अंदर है, वही अंश आपके अंदर है, तीसरे के अंदर, चौथे के अंदर, सबके अंदर एक ही वो अंश है। मतलब हम सब एक ही हैं, सिर्फ मात्र हमारा कपड़ा अलग है। वी आर ऑल वन। तो अपनी आपको होलनेस में आना है, अपनी वननेस को प्रैक्टिस करना है, अपनी होलनेस को प्रैक्टिस करना है, ना कि आपको इस चैनल को सुन के डीएम की तरफ कि चलो मैम ने बताया है भंवरा आ रहा है तो मैं भी जाके घोस्ट करने लग जाऊँ। नहीं, आपको घोस्ट नहीं करना है, उन्हें आने दीजिए। वो इसलिए आ रहा है ताकि वो और आप मिलके एक न्यू अर्थ को, जो ये जो न्यू अर्थ की स्प्लिट हो चुकी है, जो न्यू अर्थ की कॉन्शियसनेस चालू हो चुकी है, आप लोग एक साथ टैप इन करो। ठीक है, अपना ध्यान रखिए दोस्तों। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।